हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसैट एज एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज। तो आज का हमारा सीरीज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है यार, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आई नीड टू आस्क। ठीक है, ये वीडियो डालने से पहले मैंने एक रील डाला था। द रील वाज अबाउट अ क्वेश्चन। ठीक है ना, वो जो 2022 का क्वेश्चन था अबाउट अ वॉच बीइंग फास्ट और अ लेट, तो वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने डाला था। तो अब आप लोग मुझे बताओ यार, आई नीड टू नो कि क्या जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है या जो क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहा है कि सर एक समझ नहीं आ रहा है एंड मुझे लगता है कि इसकी अलग से वीडियो तो नहीं बनेगी, तो मैं वैसे आईपैड पे रिकॉर्ड करके उनको अगर मैं सेंड कर दूं, ऐसे अपलोड कर दूं, तो विल दैट वर्क फॉर यू ऑल? ठीक है ना, क्योंकि वो क्वेश्चंस वही हैं जो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भेज रहे हो कि सर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं भेज दूंगा, तो मैं अपलोड कर दूं, विल दैट वर्क? ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि देर इज वन मोर थिंग कि मैंने सोचा है कि इन द नेक्स्ट 3-4 days आई विल बी अपलोडिंग वन मैराथन सेशन फॉर नंबर सिस्टम। ठीक है, उसमें हम एटलीस्ट 70-80 क्वेश्चन करेंगे। वो अबाउट 1.5 hour 2 hour का सेशन होगा, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक्स नहीं कराऊंगा। तो आप उसको कर सकते हो एज योर प्रैक्टिस सेशन फॉर द टॉपिक नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मुझे बताओ कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, कि क्या ऐसा सेशन करना चाहिए, एंड इफ यस तो मैंने सोचा है एक तो नंबर सिस्टम का करूंगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का करूंगा, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनजी तो इसी तरह से करूंगा, पीवाईक्यू बेस्ड। ठीक है, नंबर सिस्टम का अभी तक सोचा हुआ है। और कौन, देखो मैं भी बताता हूं कि जो हमारा अभी का प्लान है वो थोड़ा सा डिविएट हुआ है, व्हाट द शेड्यूल इज। आज हम प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर करेंगे पीएनसी, फिर करेंगे नंबर सिस्टम का मैराथन सेशन। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स तो फिक्स्ड है। अब उसके बाद और कौन से टॉपिक्स पे आई शुड स्टार्ट और शुड आई कंटिन्यू विद द शेड्यूल दैट आई हैव गिवन, वो आप लोग मुझे बताओ, तो आई विल फॉलो द सेम। ठीक है, एंड प्लीज शेयर दिस चैनल अमंग ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा। एजेंडा आज जैसे मैंने आपको बोला था, इट्स द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होनी चाहिए। दैट इज सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आई एक्सप्लेन दैट कि व्हाट डू वी मीन बाय दीज टर्म्स। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, एमपी मीन्स मार्क्ड प्राइस। ठीक है, these are the three terminologies. Then apart from these we have profit, loss and their percentages. ये तो है इन टर्म्स ऑफ नंबर कि मुझे 100 रुपीज का लॉस हुआ या 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना हुआ, तो वो ये चीज है। ठीक है, अब देखो, when your SP is greater than your CP we have a situation for profit। मतलब जितने की चीज आपको पड़ी उससे महंगी बेच रहे हो तभी तो मुनाफा कमाओगे, प्रॉफिट। जब आपका सीपी ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू एसपी, यू हैव अ सिचुएशन फॉर योर लॉस। ठीक है, इतना क्लियर है? और जब भी हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू आवर कॉस्ट प्राइस, कि हमने कितना स्पेंड किया और उस पर हम कितना अर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रॉफिट क्या होता है, इज एसपी माइनस सीपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज, जिसको हम गेन परसेंट भी बोलते हैं, इज एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अगर लॉस परसेंटेज होगा तो लॉस परसेंटेज इज सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी सी सिचुएशन एग्जांपल देके बता रहा हूं, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक फैन था जो मुझे 80 रुपीज का पड़ा, मतलब दिस वॉज द कॉस्ट प्राइस। मैंने उस पर मार्क्ड प्राइस रखा 120 का। कितने का? 120 का। फिर मैंने उस पर डिस्काउंट ऑफर किया
10% का, ठीक है। कितने का डिस्काउंट ऑफर किया? 10% का, या आप 20% का डिस्काउंट मान लो, चलो 20% का डिस्काउंट ऑफर किया। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 80 की चीज थी, 120 में मार्क करा, 20% का डिस्काउंट। 20% का डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे होता है, ये याद रखना। तो 120 का 20% इज 24, 120 minus 24 is 96. I sold the thing for 96. It was for me 80 rupees. 80 की चीज 96 में बेच दी, तो 16 रुपीज का प्रॉफिट, एंड 16 अपॉन 80 इज 20% का नेट प्रॉफिट। ठीक है, कैसे आया ये? यहां पे एसपी 96, सीपी 80, प्रॉफिट आया 96 माइनस 80, 16, प्रॉफिट परसेंटेज आया 16 अपॉन 80 इंटू 100, 4 5 4 4 इंटू 5 20%। क्लियर? ये है हमारा बेसिक टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। और पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं सब बहुत बेसिक लेवल के हैं, इसी से हम कर पाएंगे, ठीक है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सेशंस मैंने प्लान ही इस तरह से करें कि हम बस उतना समझ लें जिससे हमारे पीवाईक्यूज हो जाए। जो टॉपिक डिटेल इन डेप्थ समझना है हम वो भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ सोहन while selling two goats at the same price, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है, makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on another, तो बताओ उसका नेट क्या रहेगा, टोटल में क्या रहा? देखो अब एक चीज समझो, एक चीज थी जिसपे 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि x प्लस 0.1x इज इक्वल टू 1.1x सेलिंग प्राइस होगा। एक चीज थी y जिसपे हमने माइनस 0.1y किया क्योंकि 10% का लॉस हुआ, तो ये हो गई 0.9y, ठीक। अब मुझे एक चीज बोला है, ये दोनों सेम है क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है। अब एक है 1.1x, एक है 0.9y, तो चीजें आसान करने के लिए 9 एंड 11 का एलसीएम लिया 99। लेट द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 99। अब एक चीज 90 की होगी तभी उस पर 10% का प्रॉफिट करके 99 हुआ। एक चीज 110 की थी जिसपे 10% का लॉस हुआ तो 99 हुआ, करेक्ट। तो टोटल हमारे कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 200, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 198। तो यानी कि कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए का विद रिस्पेक्ट टू 200 रुपीज इंटू 100, तो यानी कि कितने का लॉस हुआ? 1% का लॉस। तो यानी कि ही सफर्स अ लॉस ऑफ 1%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहां पर क्या गलती हुई थी? बच्चों का 2 रुपए का नेट आया और उन्होंने 2% का लॉस कर दिया, जबकि ये नहीं देखा कि वो 2 रुपीज इज विद रिस्पेक्ट टू 200, दैट इज 1%, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है? A person allows a 10% discount for cash payment from the marked price of a toy and still he makes a 10% gain, ठीक है। What is the cost price of a toy which is marked 770? देखो 770 is marked price, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 10% का डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस, यानी कि 770 माइनस 77 यानी कि 693, and this 693 is basically cost price plus 10% of cost price, क्योंकि 10% का प्रॉफिट है। तो यानी कि x प्लस 10x नहीं, x ले लेते हैं, x प्लस 0.1x इज इक्वल टू 693, तो यानी कि 1.1x इज इक्वल टू 693, x इज इक्वल टू 6930 अपॉन 11, 630, x कितना आ गया? 630 रुपीज, जो कि ऑप्शन सी है 630। डन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट। 100 रुपए की चीज थी, राम को 10% प्रॉफिट 110 में बेच दी। राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। अब राम वापस अगर बेचेगा 10% के लॉस पे तो 110 की चीज 99 की बेचेगा। अब अगर 100 की चीज 99 की मिलेगी राम को, सॉरी गोपाल को, तो गोपाल के लिए तो प्रॉफिट है ना 1% का,
क्योंकि 100 रुपीज की चीज इज गेटिंग फॉर 99, दैट इज ही इज अर्निंग 1 रुपी विद रिस्पेक्ट टू 100, 1% प्रॉफिट. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एक सेकेंड. Gopal bought a cell phone and sold it to Ram. Yes. What will be the position of what will be Gopal's position? Yes. Gain of 1%. Option C. Loss of 1% होता अगर वो पूछता what will be Ram's position, तो वो 1% लॉस हो जाता. देखो अब ये क्वेश्चन ना बेसिक इक्वेशन सॉल्व करने का है वैसे तो, बट मैंने यहाँ पर इसलिए डाल दिया क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के उससे कर रहा है. क्या कह रहा है? बुक सेलर सोल्ड ए नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक एट द रेट ऑफ एक्स. तो यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, मतलब ए एक्स. फिर वो कहता है कि ए प्लस 2 नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स एट द रेट ऑफ एक्स प्लस 2. तो ए प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 टोटल सेल्स आ जाएगी. प्लस फिर वो कहता है ए माइनस 2 नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स एट द रेट ऑफ एक्स माइनस 2. व्हाट इज द टोटल सेल निकालनी है. देखो ये तो ए एक्स ही रहेगा, ये ए एक्स हो जाएगा एक और, फिर 2a 2x 4, फिर ए एक्स माइनस 2a माइनस 2x प्लस 4. ठीक. अब देखो प्लस 2a माइनस 2a काट दिया, प्लस 2x माइनस 2x काट दिया, ax और ax 3ax बचा. फिर उसके बाद ये 4 बचा, ये 4 बचा, 3ax प्लस 8. टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया? 3ax प्लस 8 विच इज ऑप्शन बी, 3ax प्लस 8. क्लियर? चलो. A shopkeeper sells an article at rupees 40 and gains 10% profit, x% profit, sorry. However, when he sells at rupees 20, he faces the same percentage of loss. अब देखो क्या कह रहा है, 20 रुपए में बेचा और 40 में बेचा, यहां पर कहीं पे उसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो यहां से यहां तक भी x% का प्रॉफिट है और यहां से यहां तक भी x% का लॉस है. ठीक है. तो यानी कि ये 20 एंड 40 के मिडल में होगा तभी इक्वल बात हो पा रही है. 30 लॉजिकल. ऑप्शन सी. अगर ये क्वेश्चन अब ऐसे नहीं कर पाते या ऐसे नहीं क्लिक करता तो कैसे करते? ऑप्शन से. व्हाट विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट. 10 रुपए की चीज अगर 20 और 40 में बेचेंगे दोनों में प्रॉफिट होगा, काट दिया. ठीक है. 20 रुपए की चीज 20 में बेचेंगे तो 0% का प्रॉफिट होगा, काट दिया. 40 की चीज 40 में बेचूंगा तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, काट दिया. तो बचा ही सी. तो वैसे भी कर सकते हैं. ठीक. अगला. हाँ ये क्वेश्चन भी देखो यार, अच्छा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है ये. द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर अ प्रोडक्ट आर शोन इन द अबव फिगर्स ए एंड बी. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू अवॉइड अ लॉस. कितने नंबर हम मैन्युफैक्चर करें एटलीस्ट ताकि कोई लॉस वाली सिचुएशन ना आए. प्रॉफिट तो बात की बात है. तो अब इसको कैसे करेंगे? देखो जब वो 1000 मैन्युफैक्चर कर रहा है तो 5 लाख सॉरी 6 लाख कमा रहा है. 1000 पे 6 लाख खर्चा आ रहा है. 2000 पे 7 लाख का और 3000 पे 8 लाख का. उसी तरह से जब हम सेलिंग की बात करते हैं, 1000 बेच रहा है 400 के हिसाब से यानी कि 4 लाख 1000 पे, 2000 बेच रहा है 7 लाख पे 7 लाख, और 3000 बेच रहा है 3 लाख पे, सॉरी 3000 बेच रहा है 300 के हाथों यानी कि 9 लाख. ठीक है. दोनों जगह पे सेम कब है? 2000 जब बेच रहा है 7 लाख का ही खर्चा हो रहा है और 7 लाख ही रेवेन्यू हो रहा है यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस. तो यानी कि 2000 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. डन. अगला क्वेश्चन. राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल फोन्स of a specific company, but the retailer offered a very good discount on that particular handset. Rakesh could buy 10 mobile phones. What was the discount that the retailer offered? अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं कैसे करूंगा. Let Rakesh had 1 lakh rupees.
तो वो 8 मोबाइल फोन खरीद रहा था, यानी कि 12,500 का एक था। अब उसने 10 खरीदे, तो यानी कि 10,000 का एक हो गया। ठीक है ना, 10,000 का एक हो गया, 12,500 का। अब 12,500 का अगर चीज 10,000 की मिल रही है, तो 2,500 का प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू 12,500 इंटू 100, प्रॉफिट नहीं सॉरी डिस्काउंट, तो यानी कि 20% का डिस्काउंट, ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसको पीसीजी से भी कर सकते थे, परसेंटेज चेंज ग्राफिक से। कैसे? 8 से, ओ सो सॉरी, हाँ एक सेकंड। जब उसने 8 से 10 मोबाइल फोन खरीदे, तो उसका 25% से चीज बढ़ गई। जब 25% से चीज बढ़ गई, तो नेट कम करने के लिए 20% से गिरानी पड़ेगी, ऑप्शन बी, जो मैंने परसेंटेज टॉपिक में समझाया। अगला देखिए, अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 lakhs. If he incurred a loss of 20%, then how much did he buy the car for? देखो कुछ नहीं कह रहा, लाइक ही बॉट इट फॉर 100x, लेकिन 20% का लॉस हुआ, तो -20x इज इक्वल टू 3 लाख। तो यानी कि 80x इज इक्वल टू 3 लाख, x इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 8, सॉल्व किया इसे, 3,750 आएगा। ठीक है, तो 100x कितना हुआ? 37500, यानी कि 3,75,000, तो यानी कि ऑप्शन डी। वरना आसान तरीका पता है कैसे था, ऑप्शन का देखते, इसका 20% कितना होता? 72, तो वो 3 लाख से कम चला जाता। इसका होता 73, तो वो भी कम चला जाता। इसका होता 74, तो वो भी कम चला जाता। इसका होता 75, और 75 ही ये था, तो ये आ जाता। दिस इज हाउ आई कुड हैव डन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ वो रिपीट हो गया। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैड फॉर द टॉपिक प्रॉफिट लॉस। हो सकता है एक दो क्वेश्चन कहीं स्किप हो गए हो किसी ईयर के, और वो हर टॉपिक के लिए हो सकता है। तो अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन स्किप्ड है, मुझे भेज दो, आई विल रिकॉर्ड इट एंड आई विल सेंड। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।